द हैपनिंग 2008। द हैपनिंग एक अमेरिकी साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म है जो 2008 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का निर्देशन एम नाइट श्यामलन ने किया था। फिल्म का मुख्य कथानक एक रहस्यमयी और विनाशकारी घटना पर आधारित है जो बिना किसी स्पष्ट कारण के शुरू होती है और धीरे धीरे पूरी मानवता के लिए एक घातक खतरा बन जाती है। इस फिल्म में प्रमुख भूमिकाओं में मार्क वॉलबर्ग, जूई डेशनेल, जॉन लेगुइजामो और एशलिन सांचेज शामिल है। कथानक की शुरुआत फिल्म की शुरुआत न्यूयॉर्क शहर के सेंट्रल पार्क में होती है, जहां अचानक लोग अजीब तरीके से बर्ताव करने लगते हैं। बिना किसी चेतावनी के वे खुद को नुकसान पहुंचाने लगते हैं और आत्महत्याएं करने लगते हैं। ये घटना धीरे धीरे पूरे शहर में फैल जाती है। इस अज्ञात और भयावह घटना को न्यूज़ चैनलों पर हैपनिंग घटना के रूप में रिपोर्ट किया जाता है। फिल्म के नायक इलियट मूर, मार्क वॉलबर्ग, एक हाई स्कूल विज्ञान शिक्षक हैं। वे अपनी पत्नी आल्मा, जूई डेशनेल के साथ फिलाडेल्फिया में रहते हैं। इलियट का चरित्र शांत और विचारशील है, जो विज्ञान और प्रकृति के प्रति गहरी समझ रखते हैं। जैसे ही यह विनाशकारी घटना शुरू होती है, इलियट और उनके साथी इस रहस्य को समझने और इससे बचने के उपाय ढूंढने की कोशिश करते हैं। घटना न्यूयॉर्क से निकलकर फिलाडेल्फिया और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में भी फैलने लगती है। इलियट, उनकी पत्नी आल्मा, उनके दोस्त जूलियन, जॉन लेगुइजामो और जूलियन की बेटी जेस, एशलिन सांचेज इस अज्ञात खतरे से बचने के लिए शहर छोड़कर ग्रामीण इलाकों की ओर भागने का निर्णय लेते हैं। वे ट्रेन से फिलाडेल्फिया से दूर एक छोटे से शहर की ओर निकलते हैं। ट्रेन यात्रा के दौरान उन्हें पता चलता है कि वे जिस दिशा में जा रहे हैं वहां भी यह घटना फैल चुकी है। ट्रेन अचानक बीच रास्ते में रुक जाती है क्योंकि ट्रेन के चालक दल को आगे की स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाती। यह स्थिति सभी यात्रियों के मन में चिंता और भय पैदा करती है। इलियट और उनका समूह ट्रेन से उतरकर पैदल ही सुरक्षित स्थान की तलाश में निकल पड़ते हैं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, वे यह समझने लगते हैं कि यह घटना शायद किसी जैविक कारण से हो रही है। इलियट का मानना है कि यह घटना पौधों से जुड़ी हो सकती है, जो कुछ रासायनिक पदार्थ का उत्सर्जन कर रहे हैं, जिससे मनुष्यों के तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव पड़ रहा है और वे आत्महत्या करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। इलियट और उनका समूह अब गहरे ग्रामीण इलाकों में पहुंच चुका है, जहां वे कुछ और बचे हुए लोगों के साथ मिलते हैं। वे सभी इस रहस्यमयी घटना से बचने की कोशिश कर रहे हैं। इलियट की वैज्ञानिक समझ उन्हें यह निष्कर्ष निकालने में मदद करती है कि यह घटना हवा के साथ फैल रही है और छोटे समूहों में रहना ही इससे बचने का उपाय है। इलियट, आल्मा और जेस एक छोटे से घर में छिप जाते हैं, जबकि जूलियन अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए एक अलग रास्ते पर निकल जाता है। जूलियन की तलाश में जाते समय वह खुद भी इस घटना का शिकार हो जाता है। इस बीच इलियट का समूह भी इस घातक घटना से सुरक्षित रहने के लिए हर संभव प्रयास करता है। वे यह भी महसूस करते हैं कि कोई भी जगह पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है और उन्हें लगातार सावधान रहना होगा। घटना के बारे में अधिक जानने की कोशिश में इलियट और आल्मा कुछ और चौंकाने वाली सच्चाइयों का सामना करते हैं। वे एक वैज्ञानिक से मिलते हैं जो मानता है कि यह घटना एक प्राकृतिक प्रतिक्रिया है जो पर्यावरण को हो रहे नुकसान के कारण हो रही है। वह यह भी सुझाता है कि यह घटना अस्थायी हो सकती है और कुछ समय बाद अपने आप रुक सकती है। कहानी उस समय चरम पर पहुंचती है जब इलियट, आल्मा और जेस एक छोटे से घर में अकेले रह जाते हैं। घटना के और फैलने के साथ वे खुद को पूरी तरह से अलग थलग महसूस करते हैं। इलियट इस नतीजे पर पहुंचता है कि पौधे इंसानों की बड़ी आबादी के प्रति संवेदनशील हो गए हैं और यह घटना शायद एक चेतावनी के रूप में हो रही है। आखिरकार इस घटना का अचानक ही अंत हो जाता है, जैसे कि यह शुरू हुई थी। इलियट, आल्मा और जेस सुरक्षित रहते हैं और उन्हें विश्वास हो जाता है कि खतरा अब टल गया है। वे अपने घर वापस लौट जाते हैं और सामान्य जीवन जीने की कोशिश करते हैं। हालांकि फिल्म के अंत में यह संकेत दिया जाता है कि यह घटना फिर से किसी अन्य जगह पर हो सकती है, जिससे दर्शकों के मन में एक स्थायी चिंता का भाव रह जाता है। द हैपनिंग एक ऐसी फिल्म है जो दर्शकों को मानवता और प्रकृति के बीच के संबंधों पर विचार करने पर मजबूर करती है। फिल्म का संदेश पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी और उसके प्रति संवेदनशीलता की ओर इशारा करता है। हालांकि फिल्म को आलोचकों से मिश्रित प्रतिक्रियाएं मिलीं, लेकिन इसके विचारशील और रहस्यमयी कथानक ने
इसे एक अद्वितीय पहचान दिलाई है।